तो सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स चॉइस क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो आज ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए हैं जो बहुत ही सरल रूप में है और आप उसे बिल्कुल चुटकियों में हल कर सकते हो। तो उसके लिए देखेंगे यूबीएफ में संबंध। तो हमारी दो स्थितियों में है यूबीएफ में संबंध, एक उत्तल दर्पण में है और एक अवतल दर्पण में। तो पहले हम अवतल दर्पण में कराएंगे, उसके बाद उत्तल दर्पण में। तो उसके लिए आपको पहले गणित में थोड़ा सा केवल सर्वांग समता पर ध्यान देना है। सर्वांग समता कर लेते हो, दो त्रिभुजों को समरूप कर लोगे तो इसको बहुत ही सामान्य रूप में कर सकते हो। तो आज देखिए चलते हैं, हमारा पहला ये टॉपिक नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसमें मैं केवल दो डेरिवेशन कराऊंगा आपको और आप बड़े ध्यान से समझिएगा। तो देखिए ये अवतल दर्पण है और यहाँ इसका मध्य बिंदु हो गया हमारा ध्रुव और ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष। अब ध्रुव से आर दूरी पर ये सेंटर हो गया सी और इन दोनों के फिक्स मध्य में ये एफ हो गया फोकस बिंदु। मान लीजिए यहाँ ये वस्तु रखी है ए बी, तो यहां से किरण जाएगी, इससे टकराकर किरण एफ पर होकर वापस लौट आएगी और यहां से हम अविलंब गुजार देंगे जो इसे ए डैश बी डैश बिंदु पर काटेगा, जहां हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया है, बिंदु ए डैश पर काट रहा है। तो देखिए यहां से इस फोकस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो ये हो गई हमारी क्या, एफ। यहां तक दूरी ये एफ से क्या हो गई, कैपिटल एफ से स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं और फोकस बिंदु को कैपिटल से। अब यहां से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी v और यहां से ये सेंटर है तो केंद्र की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या r और ये हो गई हमारी वस्तु की दूरी, तो इसे u से दर्शा देंगे। तो फोकस दूरी f, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी v और ये वक्रता त्रिज्या r और बिंब की दूरी u हो गई। ये सभी दूरियां दर्पण के सामने ही हैं, इस वजह से सभी कैसी होंगी, ऋणात्मक। सभी का चिन्ह माइनस का होगा। माना दर्पण के ध्रुव से वस्तु कह दीजिए या बिंब कह दीजिए, बिंब ए बी की दूरी u है। क्या है, u है। वह प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी ये हो गई v तथा फोकस दूरी तो ये हो गई f और वक्रता त्रिज्या तो देखो ये u f और ये वक्रता त्रिज्या क्या हो गई हमारी, r। तो अवतल दर्पण में ये सभी दूरियां दर्पण के सामने हैं, इस वजह से अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी। कैसी होंगी,
ऋणात्मक ऋणात्मक होंगी। तो जब इनको रखेंगे तो सभी को हम ऋणात्मक रखेंगे। इतनी समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं। यहां तक तो आपकी हिंदी हो गई, तो इन्हें आप लिख सकते हो। इसके बाद में मैं रफ करके सॉल्व शुरू कर रहा हूं। तो देखिए इस प्रकार से आपके में चित्र बन रहा है। ऐसे करके आप देख सकते हो, ऐसे करके ए बी सी ए डैश बी डैश। तो इतना चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर जब कोई वस्तु खड़ी होती है तो वो 90 अंश के कोण पर खड़ी होती है, और उसका प्रतिबिंब, यहाँ ये प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, वो भी 90 अंश के कोण पर है। तो एक कोण ये बराबर हो गया, और एक इसमें ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो दो कोण बराबर होने पर भी वैसे आप कर सकते हो। तो ये त्रिभुज का तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ये दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी लिख सकते हो। अन्यथा हमारा दो कोण यदि बराबर हो जाते हैं तो भी दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और इन्हें समरूप क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि भुजाओं का अनुपात निकाल लेंगे, सभी दूरियां हमारे मुख्य अक्ष पर हैं। तो देखेंगे, पहले हमारा त्रिभुज है ए बी सी, और दूसरा है ए डैश बी डैश सी। ये डैश है, प्रतिबिंब को हमने डैश माना है। तो यहां लेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में दिखाई दे रहा होगा सभी को। कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी। ये ए बी सी, ये वाला कोण 90 अंश का है, और ये भी 90 अंश का है। तो यहां लिख देंगे हम लंब से। लंब क्यों है? वस्तु लंब पर ही खड़ी होती है। वह कोण ए सी बी बराबर ए डैश सी बी डैश। ए सी बी ये वाला कोण, ए डैश सी बी डैश इधर ये वाला कोण। तो ये हो गया हमारा शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दो कोण हो गए। तो अब हमारी समरूपता लग जाएगी। एंगल से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। ये समरूप का चिन्ह होता है जब ये समरूप है, इसलिए यानी जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। देखो खड़ी बट्टे खड़ी, और नीचे ये क्षैतिज बट्टे क्षैतिज। ये बी सी बटे बी डैश सी, इसको हमने समीकरण बना दिया पहला। तो पहला समीकरण यहां तक हो गया, समझ में आ गया होगा। हमारा समीकरण ए डैश बी डैश ये ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर बी सी बट्टे बी डैश सी आया। अब इसके बाद देखेंगे, इसे रफ कर दूं, और ये दूरियां तो आपने लिख ही ली होंगी। यहां हमारा प्रश्न आएगा, तो देखेंगे। अब यहां से देखो, यहां तो 90 अंश है, यहां से डी से एक लंब डाल देंगे जिसे हम डीएम कहेंगे। ये लंब पी से बहुत ही नजदीक है, एम पी के बहुत ही नगण्य दूरी पर होगा। तो यहां आप चाहो तो रचना लिख सकते हो। डी से डीएम लंब, ये मान लो एफ पी या पी एफ खींचा। तो अब ले लेंगे यहां समकोण, ये त्रिभुज हो गए हमारे डी एम एफ। अब त्रिभुज डी एम एफ व त्रिभुज एफ ये ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। तो देखो जैसे हमने इनमें बिल्कुल किया है, ऐसे ही हम इनको कर सकते हैं। यहां भी ये लंब है और ये भी शीर्षाभिमुख है। चित्र ऐसे है,
तो ये शीर्षाभिमुख हो गए, ये लंब हो गए। तो हम इसी प्रकार लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार जैसे पहले किया है हमने ये, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः ये डी एम ए डैश बी डैश ये एफ, तो डीएम बट्टे इसका हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर एफ एम एफ बटे बी डैश एफ। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये हमारी वस्तु से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, तो ये ए बी के बराबर बिल्कुल हो जाएगा हमारा डीएम। यहां लिख देंगे किंतु ए बी बराबर डीएम, और ये जो हमारा एम है, एम पी से नगण्य दूरी पर है, नगण्य दूरी पर है। तो देखो डीएम की जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, देखो एम की जगह पर जब एम और पी बिल्कुल नगण्य दूरी पर है, नगण्य मतलब जरा सी दूरी पर है, तो हम एम की जगह पर पी लिख देंगे, पी एफ बटे बी डैश एफ। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। यहां तक समझ में आ गया होगा। ये तो मैंने इसी के समान डायरेक्ट इसी प्रकार कर दिया है, जैसे जैसे ये दो कोणों से समरूप हुआ मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो अब ये अनुपात देखो, इसमें ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर है, इसमें भी ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर है। तो जब एक ही मान के बराबर दोनों बराबर हैं, तो ये समीकरण 1 और 2 से ले देंगे, ये बराबर ये हो जाएगा। अब लेंगे समीकरण 1 व 2 से। 1 और 2 क्या था हमारा, समीकरण 1 था हमारा बी सी बटे बी डैश सी बराबर, समीकरण 2 है हमारा पी एफ बटे बी डैश एफ। अब ध्यान दें, अब हमारा देखो सभी ये हमारी दूरियां मुख्य अक्ष पर हैं, तो यहां मान निकालिएगा आप। बी सी का मान, यहां से बी से सी तक का मान क्या होगा, तो ये तो हमारा मान है ही नहीं, तो इसे निकालने के लिए हम इस बीपी में से सीपी को माइनस कर देंगे। देखो इतनी दूरी है हमारे पास, उसमें से इतना टुकड़ा निकालने के लिए इस पूरी में से इसे माइनस कर देंगे, तो ये निकल आएगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। और एक बहुत ही सरल सा उपाय बताऊं मैं आपको। तो यहाँ ये हमारे पास बी और सी दो संकेत हैं, हम देख लेंगे पी से कौन सा दूरी ज्यादा पर है, तो हमारा बी दूरी पर है, सी पी से पास पड़ता है। तो दोनों के साथ में हम यहीं से देख लेंगे, बी के साथ में भी पी और सी के साथ में भी पी, माइनस बीच में डायरेक्ट निकल आई, ये बीपी और सीपी। ऐसे ही बी डैश सी, देखो ये बी डैश सी ये वाली दूरी है, तो यहां से आप देखिए पी से कौन नजदीक है, बी डैश, जो नजदीक वाला है वो बाद में आएगा, जो दूर वाला है वो पहले। तो ये हो जाएगा हमारा सीपी माइनस बी डैश ये बी डैश पी। इतना समझ में आया। तो यहां पर हमारी पी एफ है ही, पी से एफ तक दूरी हमारी दी है, बटे बी डैश एफ। तो बी डैश एफ में देखिए पी से कौन दूरी पर है, तो बी डैश है, तो बी डैश को पहले बी डैश पी माइनस पी एफ, सभी दूरियां लग गई। अब इनको हम लिख सकते हैं, तुम्हारी बीपी क्या है, बीपी वस्तु की दूरी, तो यू, अभी मैंने बताया था अवतल दर्पण में सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, माइनस सीपी, तो सीपी सीपी ये क्या है आर, तो आर को हम माइनस करेंगे बटे सीपी माइनस की आर, बी डैश पी, तो ये क्या दी है माइनस की वी, प्रतिबिंब की दूरी, पी एफ फोकस दूरी क्या हो गई माइनस एफ बटे बी डैश पी, ये प्रतिबिंब की दूरी,
माइनस पी एफ फोकस दूरी। सभी दूरियां आपके सामने है, तो इनमें आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर अपॉन माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी माइनस माइनस प्लस एफ। इतना समझ में आया। अब देखो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पहले मैं u का दोनों में करूंगा, उसके बाद r का दोनों में करूंगा। इसका ऐसे करके होगा, तो माइनस का माइनस से किया प्लस, u का v में किया तो uv। इतना समझ में आया। माइनस का प्लस में किया माइनस, u का f में किया uf। अब r का करेंगे प्लस का माइनस में माइनस, r का v में rv। अब प्लस का प्लस में प्लस, r का f में rf। इतना समझ में आ गया होगा बराबर। अब इनका करेंगे तो पहले माइनस एफ का माइनस में करें प्लस, एफ का आर में किया तो आर एफ। अब प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा एफ वी, एफ का वी में किया एफ वी। तो देखो बराबर से दोनों तरफ आर एफ सेम चिन्ह कट जाएंगे। इसके बाद में हमारा बचा यू वी माइनस यू एफ या एफ यू, यहाँ एफ यू लिख दें एफ को पहले, और आर वी। तो देखो आर की जगह पर हमारा क्या होता है, आर बराबर 2f। कल हमने कराया था आर बराबर 2f, तो आर की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2f, 2f, और v की जगह पर v बराबर में बचा है एफ वी माइनस का। अब इनको उधर ही ले जाइए, तो यू वी बराबर ये एफ यू उधर गया, किसका हो गया प्लस का, और ये 2एफ वी किसका हुआ प्लस का, और माइनस एफ वी पहले से है, तो यू वी बराबर एफ यू। अब देखो 2एफ वी में से 1एफ वी गया तो किसका बचा, एक प्लस का बचा, एक को हम लिखते नहीं है। अब इतना हमारे पास निकल करके आ गया। अब यहां कर देंगे दोनों पक्षों में, देखो क्या क्या यू वी एफ तीनों यही है, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, तो यहां यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर एफ यू प्लस एफ वी बटे यू वी एफ। तो यहां आया ये यू वी से यू वी कट गया, एक बटे एफ आया, और इधर देखो ये प्लस में दो पद जुड़े हुए हैं, दोनों के नीचे इनको लिख सकते हैं, तो यू वी एफ यू के नीचे हो गया, और एफ वी के भी नीचे यू वी एफ हो जाएगा। तो यहाँ एफ यू से एफ यू, एफ वी से एफ वी, यहाँ देखेंगे एक बट्टे एफ बराबर, यहाँ क्या बचा ऊपर कुछ नहीं है तो एक बचेगा, बटे नीचे वी प्लस ऊपर कुछ नहीं है एक बटे यू। ये आया हमारा यूवीएफ में संबंध। अवतल दर्पण के लिए समझ में आ गया होगा। सभी दूरियों के मान रख करके इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो दोबारा आप रिपीट करके इसे देखिएगा, जरूर समझ में पक्का आ जाएगा। तो देखिए अब हमारा यूवीएफ में संबंध है नंबर 2, उत्तल दर्पण द्वारा। तो देखिए उत्तल दर्पण में कैसे है, पहले चित्र समझेंगे। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है जिसका सामने का भाग उभरा हुआ होता है, या कहिए परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है। ये इसमें हो गया मुख्य अक्ष P। अब ये हमारी AB। तो यहां से इस प्रकार से किरण दर्पण तक जाएगी, तो दर्पण के पृष्ठ से ये टकराकर वापस चली जाएगी, लेकिन इसका आभास फोकस बिंदु से होकर गुजरेगा,
तो यहां से हम जब अभिलंब गुजारेंगे तो सी से होकर जाएगा, तो यहाँ क्या बना हमारा प्रतिबिंब बना ये ए डैश बी डैश, आभासी और सीधा। इस प्रकार से तो ये हो गया हमारा बिंदु डी। तो अब देखिए इस प्रकार से, जैसे एक त्रिभुज तो हुआ हमारा ऐसे, यहाँ ये सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, और यहाँ ए डैश बी डैश। तो पहले इसकी हिंदी सुनिए। माना उत्तल दर्पण से U दूरी पर एक वस्तु ए बी रखी है, जिसका आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब दर्पण से V दूरी पर बनता है। तो ए डैश बी डैश की दूरी ये क्या हो गई, यहां से V, इसकी फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R है। यहां तक ये क्या हो गई, P से R हो गई। तो अब देखिए ये हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज तो हो गया हमारा ए बी सी ये वाला, और एक हो गया ए डैश बी डैश सी। तो यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। और दूसरा कोण ये दोनों का यही है जिसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। तो एक तो 90 का हो गया और एक उभयनिष्ठ, दो कोण बराबर हो गए, हमारे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ ले रहे हैं हम त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, समझ गए होंगे। तो यहाँ ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। ये क्यों बराबर है, लंब से अभी जो कराए थे उसी के अनुसार है बिल्कुल। वह कोण ए सी बी बराबर ए डैश सी बी डैश, उसमें शीर्षाभिमुखता है, इसमें उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में आ रहा हो। अतः एंगल से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। इसलिए जब ये समरूप है इस वजह से ए बी बट्टे ए डैश बी डैश, ए बी बट्टे ए डैश बी डैश बराबर इस त्रिभुज की बी सी बटे बी डैश सी, बी डैश सी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसे साफ कर दूं मैं। अब देखिए यहां से डी से हम लंब डालेंगे क्योंकि 90 अंश का कोण चाहिए जो एम हो गया। तो यार डी से डीएम लंब पीएफ खींचा, तो इसी प्रकार ले लेंगे बिल्कुल जैसे ये लिया है, इसी प्रकार डी एम एफ। देखो अब ऐसे बना है हमारा चित्र, इधर देख लें यहाँ ये डी एम एफ, और यहां से ये ए डैश बी डैश हो गया, तो ये लंब हो गया और ये वेनिस्ट जैसे अभी है। तो इसी प्रकार कर सकते हैं हम। इसी प्रकार त्रिभुज डी एम एफ समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। अतः डीएम बटे ए डैश बी डैश बराबर एम एफ बटे बी डैश एफ। अब वही लिखेंगे, ये ए बी और डीएम बराबर हैं, यहां लिखेंगे किंतु ए बी बराबर डीएम व एम कोमा पी नगण्य दूरी पर हैं। तो देखो डीएम की जगह पर क्या हो जाती है, ए बी, ये रही हमारी डीएम की जगह पे ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एम की जगह पर पी, पी एफ बटे बी डैश एफ। समीकरण नंबर 2 पुनः उसी के अनुसार लेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो इनको लेकर के बी सी बट्टे बी डैश सी बराबर पी एफ बट्टे, जो बराबर होते हैं एक समान होते हैं उनको तुलना करने पर हटा दिया जाता है। चाहे ऐसे समझ लो
यहां से ए और बी का मान हमने इसमें रख दिया, ये वाला आ जाएगा 1 व 2 से क्या है बी सी बटे बी डैश सी बराबर पी एफ बटे पी एफ बटे बी डैश एफ, यही था अभी दोनों समीकरण। तो देखिए बीसी की माप आपके पास है नहीं है, तो यहां से ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पी जब लेंगे तो दोनों मान प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा बीपी प्लस सीपी। अब इसमें प्लस लगाए दोनों के लिए, और इधर देखें बी डैश सी, तो बी डैश इधर है और सी इधर है, तो यहां माइनस करेंगे हम, जो पी से दूर होगा उसे पहले, तो ये हो जाएगा हमारा सी पी माइनस बी डैश पी बराबर पी में तो एफ है ही, ये पी तो है ही ये एफ में, और बी डैश एफ यहां से यहां तक, तो ये एफ दूर है, तो पी एफ माइनस बी डैश पी। इतना समझ गए होंगे। अब देखिए जो दूरियां हमारी दर्पण से इधर है वो ऋणात्मक, जो दर्पण के पीछे है वो धनात्मक, तो बीपी क्या है माइनस का यू प्लस सीपी, तो सीपी आर है, सी पी आर हो गई अपॉन सी पी आर माइनस बी डैश पी ये हो गई वी बराबर पी एफ क्या हो गई एफ, ये सभी उधर है, पी एफ एफ माइनस बी डैश पी वी हो गई। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा u का f में मल्टीप्लाई किया क्या आया, तो ये आया हमारा अभी नीचे दिखाई दे रहा है माइनस एफ यू, माइनस का माइनस में किया प्लस यूवी, अब आर का करेंगे प्लस आर एफ और माइनस प्लस माइनस आर वी बराबर आर का एफ में किया आर एफ माइनस प्लस माइनस एफ वी, देखो आर एफ से आर एफ गया, जो बचा माइनस का एफ यू प्लस यू वी माइनस, देखो आर की जगह पर आर बराबर 2f, तो आर की जगह पर 2f और ये भी पहले से है माइनस एफ वी, अब यहाँ यू भी इधर रह जाएगी बाकी सब उधर, तो एफ यू प्लस 2f v माइनस एफ वी, तो ये होगा हमारा यू वी बराबर एफ यू 2 में से बन गया तो प्लस का एफ वी, यही बचा। अब दोनों ओर यू वी एफ से भाग करने पर, तो यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर, देखो पहले से मैं अलग अलग लिख सकता हूं दोनों के नीचे, चलो एक बार यू वी एफ एक लाइन बढ़ जाएगी, तो यहां से ये हटा 1 बटे एफ बराबर एफ यू बटे यू वी एफ प्लस एफ वी बटे यू वी एफ, एफ वी से एफ वी एफ यू से एफ यू, तो ये बचा 1 बट्टे एफ बराबर 1 बट्टे वी प्लस 1 बट्टे यू, ये निकल के आया हमारा संबंध। तो यू वी एफ, और ये आपको पता है एफ क्या है फोकस दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, यू बिंब या वस्तु की दूरी, और आर होती है इसमें वक्रता त्रिज्या, तो ये मैंने उसमें लिखाए थे, तो चिन्ह परिपाटी में लिखाया है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर शेयर किया कीजिए, वीडियो को अपने मित्रों के साथ साथियों के साथ भेजिए जरूर, क्योंकि वो भी इन वीडियोज का लाभ उठा सकें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो जरूर लाइक जरूर करें, कमेंट करें,
तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।